हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि हमने आपको कहा था क्या कि अगला वीडियो किस पे बेस्ड होगा, इनइक्वालिटी पे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा, क्या देखा कि जब साइड्स इक्वल थे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, या फिर एंगल्स इक्वल थे तो अपोजिट साइड्स इक्वल थे, नहीं किसी ट्रायंगल में। पर इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स जो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, हाँ भाई, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ST Academy पे। ठीक है भाई, यहाँ टॉपिक आप देख सकते हो, द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर। दैट मीन्स कोई ट्रायंगल है अगर आपके पास और उसके कोई दो साइड क्या अनइक्वल है, तो उसमें से कोई एक ग्रेटर होगा, कोई एक स्मॉलर होगा। तो जो साइड लॉन्गर होगा ना, लेंथ में क्या होगा, ग्रेटर होगा। उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या कहा गया कि, ध्यान से सुनिएगा, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। हाँ भाई, हमें क्या करना है, इसी को वेरीफाई करना। क्या है, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, कंसीडर कर लें हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। व्हाट, ABC, इन विच अगर हम बात करें AB और AC की, तो इट इज क्लियरली सीन हियर क्या कि AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन लॉन्गर देन AB। ध्यान दीजिएगा आप चीजों को, क्या है गिवन अ ट्रायंगल ABC, जस्ट वेट, a triangle ABC in which what is given here, AC is greater than AB, AC is greater than AB या फिर longer than AB। तो AC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ABC, बोलो हाँ कि ना। और AB का अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ACB और BCA, जो भी आप कह लो। तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, बता लो जरा मुझे, प्रूफ क्या करना होगा, बताओ जरा। कि एंगल जो ABC है, एंगल ABC है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या होगा बाबू, ग्रेटर होगा किससे, एंगल BCA से। गॉट माय पॉइंट। किसी ट्रायंगल में कोई दो साइड क्या है, अनइक्वल, तो उसमें से एक डेफिनेटली लॉन्गर होगा, दूसरा क्या होगा, शॉर्टर होगा। तो जो साइड लॉन्गर होगा ना, उसके सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल क्या होगा, मेजर में भी ग्रेटर होगा। ठीक है, इक्वल साइड था तो एंगल इक्वल था, तो यहाँ ग्रेटर लॉन्गर साइड हो जाएगा, तो उसका अपोजिट का एंगल भी ग्रेटर हो जाएगा। दिस वी हैव टू प्रूव हियर, दिस द पर्टिकुलर थिंग। चलिए, तो सिंपल सी बात है, राइट नाउ वी नो कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा। हमें यही चीज पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट्स लेंगे। वी विल टेक अ पॉइंट एट AC जस्ट लाइक पॉइंट D, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB। ऐसा करके हम एक पॉइंट ले लेंगे और हम क्या करेंगे, BD को ज्वाइन कर लेंगे, BD को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, टेक अ पॉइंट कौन सा, D, कहा लिए, ऑन AC, सच दैट व्हाट, AD इज इक्वल टू AB। जो लेंथ AD का होगा वो किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। एंड दूसरा आपने काम क्या करा, ज्वाइन किसको, BD को आपने ज्वाइन कर लिया। क्लियर है मेरी बात। नाउ यू कैन से
कि आपके पास ना बाबू प्रूफ में आ जाओ पहले। एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी डी, जरा ध्यान से देखो ए बी डी को, तो यू हैव व्हाट, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स ए डी। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो आप जानते क्या हो कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, यू कैन अप्लाई दैट, देयरफॉर यू कैन से ए बी का पॉइंट कौन सा एंगल है? ए डी बी, ध्यान से देखिएगा ए डी बी, और ए डी का पॉइंट में कौन सा एंगल है? ए बी डी। क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। ऑफ अ ट्रायंगल लिखने की इच्छा तो लिख सकते हैं, क्लियर है मेरी बात? एंगल्स अपोजिट टू ऑफ अ ट्रायंगल लिख ही देते हैं, क्यों कहिएगा सर नहीं लिखे। और जैसे ही ऐसा हुआ बाबू, मेरी बात समझना, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और जरा एडीबी को देखोगे, ट्रायंगल बीसीडी के लिए, फॉर ट्रायंगल बीसीडी इज इट एन एक्सटीरियर एंगल? बोलो हाँ कि ना? डेफिनेटली एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो किसी एक के कंपैरिजन में तो ग्रेटर होगा ही ना, नहीं समझे? whenever, ये बात समझो, whenever in a triangle any side of a triangle is produced, so formed exterior angle is equal to sum of its two interior opposite angles। नहीं तो दो के सम के इक्वल अगर कोई तीसरा है तो तीसरा जो है किसी एक से तो ग्रेटर होगा ना। अरे नहीं समझे तो इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल देख लो, कोई तकलीफ नहीं। यहां देखेंगे, now in triangle BCD क्या है? Since CD is produced to A, CD is produced to A, therefore angle कौन? ADB क्या हो जाएगा? इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल DCB, या फिर एंगल BCD लिख लीजिए, होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गॉट माय पॉइंट? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ऐसा हुआ, यू कैन इजिली से व्हाट, एंगल ADB is greater than what, एंगल BCD। बोलो हाँ कि ना? और अगर ध्यान से सुनिएगा, ADB किससे ग्रेटर हो गया? BCD से। बोलो हाँ कि ना? तो ADB आप कह सकते हो यहां से कि एंगल ADB ग्रेटर हो गया किससे? बताओ। BCD को क्या हम एंगल BCA लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। ADB ग्रेटर देन एंगल BCA। अच्छा, ADB किसके इक्वल था? ABD के था कि नहीं था? ADB जो आपका है वो किसके इक्वल था? यहां देखिए ना, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, ADB किसके इक्वल था? ABD के। यहां देखेंगे, देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल ABD, लिसन ध्यान से, ABD इज ग्रेटर देन एंगल BCA। यहां पर लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ABD किससे ग्रेटर हो गया? BCA से। बोलो हाँ कि ना? एंड यहीं पे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे चीजों को। एंड ABD is a part of angle ABC or not? ABD is a part of angle ABC or not? Definitely है ना? So you can say
कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन किससे? एंगल ABD। एंगल ABC जो हो गया वो एंगल ABD से ग्रेटर हो गया। इफ यू वांट टू राइट हियर समथिंग देन लिखिएगा पार्ट इज स्मॉलर देन, या फिर होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो देखिए ABD ग्रेटर हो गया BCA से और ABC ग्रेटर हो गया ABD से। सो अगर आप तीनों को कंबाइन कर सकते हो तो कर लो। सो यू कैन से कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD which is greater than एंगल BCA। ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा? आई थिंक दिखेगा। ABC is greater than एंगल ABD and which is greater than एंगल BCA। thus या फिर thus क्यों, hence you can say that what एंगल ABC is greater than एंगल BCA। हो गया? तो करना कुछ नहीं है, फिर से एक रिव्यू देखिए। ट्रायंगल ABC दे रखा था, AC ग्रेटर देन AB, तो हमने AC पर एक पॉइंट ले लिया D such that AD is equal to AB and that's why उसके जो अपोजिट एंगल्स थे वो क्या हो गए? इक्वल हो गए। वो क्या हो गए बाबू? इक्वल हो गए। तो जैसे ही वो दोनों एंगल इक्वल हुए, ये जो एंगल है ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल BDC के लिए क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल जो C है और ये एंगल, इन दोनों का सम ये हो गया एंगल ADB। तो किसी दो क्वांटिटी का सम अगर थर्ड वन है तो थर्ड वन इज ग्रेटर देन एनी वन ऑफ द टू। ओके ना? तो ADB कह सकते हैं कि एंगल BCD से ग्रेटर हो गया। और जब एंगल ADB ग्रेटर हो गया BCD मतलब BCD का मतलब BCA, और ADB किसके इक्वल था? ABD के। वही हमने यहाँ पर लिखा था। अच्छा यहाँ ADB ही लिख लिया। अच्छा यहाँ लिखा ABD इज ग्रेटर देन एंगल BCA। तो जैसे ही ABD ग्रेटर हो गया BCA से, ध्यान दीजिएगा ABD ये जो एंगल है ABD ये ग्रेटर हो गया आपका BCA से, तो ये तो पार्ट ऑफ एंगल ABC था, तो ABC ग्रेटर किससे हो जाएगा? ABD से। एंगल ABC ग्रेटर हो गया ABD से जो कि ग्रेटर था BCA से। सो यू कैन से एंगल ABC इज ग्रेटर देन BCA। नहीं समझ में आया? जरूर आया। देखिए इसको रिपीट कीजिएगा नहीं समझ में आया तो, और फिर भी नहीं समझ में आया यू कैन कमेंट मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। एंड मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ ही गया होगा। तो क्या हुआ कि अगर कोई दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है अनइक्वल, तो लॉन्गर साइड के अपोजिट का एंगल क्या होगा? ग्रेटर। दैट मीन्स शॉर्टर। इसका अपोजिट अगर समझ रहे मन में, तो जो शॉर्टर साइड है उसके अपोजिट का एंगल क्या होगा? स्मॉलर। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड डे।